हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो हो चुकी है संडे मॉर्निंग, तो मैं आ गई हूँ अपने किचन में। यहाँ पे मैं लाई थी सुपरमार्केट से अपने लिए, मतलब अपने लिए नहीं, चाउमीन लाई थी, क्योंकि ये चीज़ें रखनी पड़ती ना घर में। बच्चे कभी भी बोल देते, तो बच्चों ने आज डिमांड करी हम चाउमीन खाएंगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है बनाते हैं। यहाँ पे मैंने पानी जो है बॉईल करने रख दिया है, उसमें मैंने हल्का सा नमक डाल दिया था, और जो है चाउमीन मैंने 2 स्लाइस ले ली थी यहाँ, ताकि हम सब खा सकें, नाश्ता इसका कर सकें। तो यहाँ पे जो है मैं चाउमीन बना रही हूँ। चाउमीन को जो हमने 80% तक ही बॉईल करना है। ज़्यादा बॉईल करेंगे तो वो चिपचिपी सी बनती है, चिपक जाती है, तो हमें ज़्यादा बॉईल नहीं करना। उसके बाद मैंने इसको जो है ठंडे पानी से वॉश कर लिया है, धो लिया है। हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाया, इस पर रब कर दिया है, ताकि ये बिल्कुल भी आपस में चिपके ना, बिल्कुल खिली खिली अलग अलग बनेगी, जैसे मार्केट की होती ना, बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पे मैंने इसको सब धो लिया, सुखा लिया, मतलब अच्छे से थोड़ा सा खोल दिया इसको, चाउमीन को ना, नूडल्स को। तो इसको चलो बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने जो है प्याज ले लिया है, शिमला मिर्च ले ली है, और मेरे पास यही 2 वेजिटेबल थी, तो मैंने यही 2 लिया है। आपके पास अगर कैबेज भी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं थी पत्ता गोभी, तो मैंने नहीं डाली। मैं कम ही यूज़ करती वैसे भी पत्ता गोभी ना, क्योंकि उसमें कहते हैं दिमाग का कीड़ा होता है, इसलिए लाते नहीं हम ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन चिल्ली ऐड कर दी है, और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे लहसुन छील लिया था, लहसुन को मतलब चॉप कर लिया है। ग्रीन चिल्ली है, कैप्सिकम है, अनियन है, तो ये चारों मैंने चीज़ें ले ली हैं। और मैंने सबसे पहले इसमें लहसुन डाला है, ताकि थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा कच्चापन चला जाए। उसके बाद जो है मैंने इसमें दोनों सब्जियां, शिमला मिर्च और प्याज डाल दिया है। और उसको डालने के बाद मैंने इसको हल्का सा, मतलब तेज़ आंच पे बनाना है इसको जो हमें। उसके बाद मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, नमक स्वाद के अनुसार ही डाला है, मतलब क्योंकि सॉसेस में भी नमक होगा, इसलिए मैंने कम ही डाला है। उसके बाद रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है, थोड़ा सा मैगी मसाला, क्योंकि मेरे घर में मैगी मसाले को पसंद करते हैं नूडल्स वगैरह में, तो अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद जो है हम इसमें सॉसेज ऐड करेंगे। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे विनेगर लिया है, सिरका कहते हैं जिसे, वाइट सिरका, वो लिया है। उसके बाद ग्रीन चिल्ली ली है मैंने यहाँ पे। और उसके बाद जो है इसमें मैं ऐड करूँगी रेड चिल्ली सॉस। तो यहाँ पे जो मैंने देखी, आप रेड चिल्ली सॉस ले ली है, 2-2 चम्मच है ये सारी चीज़ें। तो मैंने यहाँ पे रेड चिल्ली सॉस ले ली। क्वांटिटी के हिसाब से हमें लेना होता है ना, थोड़ा क्वांटिटी मेरी ज़्यादा, 2 स्लाइस है तो इसलिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सोया सॉस ऐड कर दी है। तो बस ये सारी चीज़ें ऐड करी हैं। उसके बाद मैंने आधा का चम्मच, जो मेरी फेवरेट, क्या मतलब टेस्ट इन्हेंस हो जाता कह सकते हैं, तो थोड़ा टेस्ट अच्छा लगता है, तो मैंने इसमें शेजवान चटनी भी मिला दी है, आधा चम्मच, ताकि थोड़ी स्पाइसी हो जाए, क्योंकि मिर्च ज़्यादा नहीं डाली मैंने, बच्चे पता नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, इसलिए। तो यहाँ पे अच्छे से ये सारा पक गया है, मतलब ज़्यादा हमें भूनना नहीं। और जैसे मैंने सॉसेज ऐड करी, उसके बाद मैंने इसमें नूडल्स डाल दी हैं। तो नूडल्स यहाँ से ऑलरेडी मतलब 80% तक तो पकी हुई हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस इसको, ये बन गया है, इसको बस अच्छे से हमें मिलाना, ताकि थोड़ी सी भी नूडल्स कहीं से वाइट ना रह जाए। अच्छे से मिक्स करना है हमें। अब हम शेफ़ तो है नहीं, वो तो कढ़ाई बिल्कुल ऐसे करके कर देते, लेकिन हम ऐसे ही मिक्स करेंगे। और अच्छे से मिक्स हो गई है, देखिए मेरी नूडल्स भी बनके तैयार हो गई है। उसके बाद मैं आ गई, मैंने यहाँ पे दाल भी भिगो रखी थी रात को ही, कि सुबह उठ के जो मैं इसे दाल के पकोड़े बनाऊँगी, क्योंकि आज जो है मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में केक देखा था, तो रात को 12 बजे ही हमने केक काट दिया था वो। तो उसके बाद जो है दाल मैंने भिगो दी थी, क्योंकि बर्थडे वाले दिन होता ना हमारे में थोड़ा कुछ भी, मतलब जब शुभ दिन हो, कुछ अच्छा दिन हो, तो दाल के पकोड़े बनाते हैं। तो मैंने इसलिए रात को दाल भिगो दी थी, और इसको मैंने पीस लिया है। इसमें मैंने थोड़ी सी हींग मिला दी है, मतलब सिंपल बनती है ये। तो इसमें मैंने हींग मिलाई, थोड़ा सा मैंने इसमें नमक और हल्की सी हल्दी, हल्दी तो क्योंकि शुभ मानी जाती है, तो हल्दी तो डालनी ही डालनी है इसमें। हल्की सी, बिल्कुल चुटकी भर सी हल्दी डाली, और थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर दी है। इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लेना है, मतलब कर लिया है। हमारे में ये ज़रूर बनते हैं, कुछ भी अच्छा हो। और स्पेशली मेरे जो मदर इन लॉ थी, उन्होंने बोला था बेटा जब भी जन्मदिन आता तो ये सब बनाया कर। तो इसलिए जब भी इनका जन्मदिन, बच्चों का किसी का भी आए, तो ये तो मैं बनाती हूँ। मैंने कहा कुछ मीठा भी बनाना है, तो उन्होंने कहा था नहीं मीठा नहीं, मतलब ये पकोड़े तो खैर बनते ही हैं बर्थडे बुड्डे में। तो मैंने यही चलो सोचा, चलो ये पकोड़े बना देती हूँ दाल के। और घर में सबको बहुत अच्छे भी लगते हैं, पसंद भी आते हैं, सब बहुत शौक से खाते भी हैं इसको। तो चाउमीन बनाई पहले मैंने, उसके बाद जो है मैं पकोड़े बनाने लगी। उसके बाद मैंने दिन का खाना भी बनाना अभी इनके लिए। तो मैंने यहाँ पे पहले मैंने कहा पकोड़े फ्राई करके रख देती हूँ, तब तक ये भी रेडी हो जाएंगे, तो ये साथ में खा भी लेंगे अपने।
तो यहाँ पे देखिए मेरे पकोड़े जो बनकर तैयार हो गए हैं। ये उत्तराखंड में ऐसे ही बनाते हैं, हमारे यहाँ 2 तरह के बनाते हैं, कोई छेद करके बीच में बनाता है, लेकिन हमारी तरफ ऐसे ही बनते हैं ये वाले पकोड़े। तो मैंने ऐसे ही बनाए हैं। तो आप देखेंगे उत्तराखंड में जब भी जाएंगे तो वहाँ पे ज़रूर बनते हैं ये वाले पकोड़े। कुछ भी जैसे शादी ब्याह हो गई या कुछ हो गया अच्छा दिन कुछ ऐसा है तो कढ़ाई जैसे कहते हैं तो पकोड़े बना लेते हैं। तो मैंने घर में ही ऐसे, अभी पूजा वगैरह ज़्यादा कर नहीं रही तो मैंने घर में ही पकोड़े थोड़े से मैं कहा चल बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने उनके लिए पकोड़े बना लिए हैं उनके बर्थडे के लिए। तो उनको भी पसंद आते हैं, बच्चों को भी पसंद आते हैं और मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे सारे पकोड़े जो हैं तल के तैयार हो गए, अच्छी तरह से आगे पीछे से उलट पुलट के सारे फ्राई कर दिए और खूब सारे बनाए थे। लेकिन जब खाने बैठे तो पता ही नहीं चला कब ख़त्म हो गए। उसके बाद मैंने इनका लंच भी रेडी कर दिया था। ये दाल सब्जी चावल दही मतलब प्रॉपर लंच दे दिया, क्योंकि हमें जाना था शाम को डिनर के लिए। इनका बर्थडे था तो हमने सोचा चलो डिनर के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो हम आ गए हैं रेस्टोरेंट में, यहाँ खाने के लिए ऑर्डर करा हमने। तो अभी तक खाना नहीं आया, तब तक हम क्या करते हैं, हमेशा जब भी प्लेट लगती है तो हम प्याज चटनी खाने लग जाते हैं जब तक हमारा ऑर्डर आएगा, क्योंकि इनका बर्थडे था तो बाहर तो खाने जाना ही था। तो यही होता है जब किसी का बर्थडे होता है तो हम ज़्यादातर बाहर चले जाते हैं रात का डिनर करने के लिए। तो सबसे पहले हमने सूप मंगवाया, इन्होंने अपने लिए सिज़लर मंगवाया, तंदूरी सिज़लर। तो हमने बच्चों ने पाव भाजी खाई। तो यहाँ पे हम सब ने ये खाया और मेरा था, इन्होंने कहा मैंने तो सुबह का नाश्ता चाउमीन करी थी, उसके बाद दिन में कुछ नहीं खाया था, मैंने खाना ही नहीं खा रखा था। तो इन्होंने मेरे लिए थाली मंगवा दी और उसके साथ रसगुल्ले आए, जलेबी मैंने तो नहीं खाया, मैंने बस आइसक्रीम खाई ये वाली। तो उसके बाद हमने ये सब खाया। उसके बाद जो है हम आगे अपने घर की तरफ निकलने लगे। तो ये रेस्टोरेंट के बाहर जो था स्वीट शॉप थी वो बेसिकली, वो उसके बाहर ये खड़े थे। तो इसने बोला मुझे ये चाहिए तो इसको ये दिलाया, कह रहा मेरा रिटर्न गिफ्ट हो गया ये तो पापा से इसने रिटर्न गिफ्ट लिया अपने और फिर हम आ गए। मुझे तो ये लाइट वाले बैलून अच्छे लग रहे थे, पर इसने कहा नहीं मुझे डॉगी चाहिए, क्योंकि इसको डॉगी का बहुत शौक है। उसके बाद हम आ गए अपनी सोसाइटी में। तो आप भी मेरे साथ मेरी सोसाइटी देखिए। तो यहाँ पे रात को मतलब अच्छा लगता है ना, रात को बहुत लाइट वाइट जल जाती है, पार्क है छोटी सी। तो यहाँ पे बच्चों ने बोला अभी ऊपर नहीं जाएंगे, एक राउंड यहाँ का लेंगे उसके बाद ऊपर जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हम यहाँ पार्क में आए, मतलब बाहर ही हूँ अभी, तो यहाँ झूले लगे दूसरी तरफ आप देख रहे हो। तो यही पूरा पार्क है। उसके बाद तो हम चले गए, मैंने कहा देर भी हो गई थी, 10 बज गए थे, 10:15 का टाइम हो गया था। तो हमने कहा अब घर भी जाएंगे। थोड़ा सा पार्क में एक राउंड लिया, उसके बाद जो है हम अपने घर की तरफ निकलने लग गए। तो ये हमारे घर की तरफ का रास्ता है। तो मैं यहाँ से जाने लग गई। तो ये जाते जाते यहाँ पे आएगा अब दूसरा पार्क, उसके पास में हमारा घर पड़ता है। तो ये अभी उस दिन बारिश भी हुई दिन में काफ़ी ना, तो थोड़ा गीला भी हो रखा है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ा नीचे पानी दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये है, हम यहाँ पे रहते हैं, अभी थोड़ा टाइम हुआ हमें यहाँ आए हुए। तो बहुत अच्छी सोसाइटी है, मतलब अच्छी है, रौनक है। रात को ये लाइट वाइट जलती है तो बहुत अच्छे लगता है पार्क में ना, मतलब मेंटेन है, अच्छा करा हुआ। तो आप भी मेरे साथ इसमें घूमिए, देखिए। और मेरे ब्लॉग, अगर मेरा ब्लॉग, मेरे चैनल, मेरी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और ऐसे और ब्लॉग देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। तो यहाँ से जा रहे हैं हम अपने घर की तरफ। चाह रहा है, अच्छा ये हमारा पेट तो कहना चाह रहा है, जल्दी बोल। फ्रेंड्स हम आ गए हैं अपने घर। आज का जो मेरा ब्लॉग था वो था इनके बर्थडे का सेलिब्रेशन तो क्या मतलब बर्थडे की पार्टी। हमने कहा चलो बर्थडे की पार्टी लेते हैं। तो बाहर हम डिनर करने गए थे, तो हमने डिनर किया, उसके बाद हमने आइसक्रीम खाई। तो उसके बाद हम जो है अपना एक राउंड अपने सोसाइटी का लिया। उसके बाद हम आगे अपने से और वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए, सपोर्ट कीजिए और हाइप का बटन दबाना मत भूलिए और इसी तरह अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मेरे साथ बने रहिएगा। बाय बाय।